तारीख 11 मार्च 2019। करीब 20 महीने पहले देश के प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी की एक शिकायत महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास पहुंची। यूनिवर्सिटी थी IIT BHU। इसी यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर पर एक तो नहीं 48 करोड़ के गबन का आरोप था। राष्ट्रपति के संज्ञान के बाद जांच हुई और यूनिवर्सिटी में अनियमितता का हर आरोप सही पाया गया। लेकिन हैरानी इस बात पर है कि आज भी आरोपी प्रोफेसर आराम से यूनिवर्सिटी में अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। एक एक सबूत है, एक एक डॉक्यूमेंट्स हैं अस्तित्व न्यूज के पास, जो चीख चीख कर कह रहे हैं कि पीएम मोदी के क्षेत्र वाराणसी में मोदी और IIT BHU को बदनाम करने वाला कौन है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस वाली सरकार में, और वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय इलाके में एक तो नहीं पूरे 48 करोड़ का गबन हो गया। 48 करोड़ उत्तर प्रदेश के कुछ विभागों का ये आधा बजट है, लेकिन 48 करोड़ रुपयों का गबन बहुत ही शातिराना तरीके से हुआ, जिसकी भनक बड़े से बड़े धुरंधरों को भी नहीं लग सकी। पूरी कहानी की शुरुआत करें इससे पहले इसके मुख्य पात्रों से परिचय बहुत जरूरी है। SK शर्मा IIT BHU में माइनिंग इंजीनियरिंग विभाग के अध्यक्ष हैं और JNU के वाइस चांसलर की रेस में आगे चल रहे हैं। दूसरे किरदार हैं प्रोफेसर PK जैन। PK जैन IIT BHU के डायरेक्टर हैं। पूरी कहानी इन दो किरदारों के इर्द गिर्द घूमती है। पूरे हिंदुस्तान में IIT BHU सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में गिना जाता है, लेकिन इसकी साख को मटियामेट करने के पहले आरोपी हैं SK शर्मा। SK शर्मा 48 करोड़ गबन करने के मास्टरमाइंड है। SK शर्मा ने IIT BHU में एक शॉर्ट टर्म कोर्स की शुरुआत की। कोर्स की फीस रखी गई 40,000 रुपए प्रति व्यक्ति। NTPC, HPCL, NMDC, टाटा स्टील, सिंगरौली कोलफील्ड के अधिकारियों से साठगांठ की। कोर्स को बिना प्रशासनिक अनुमति के शुरू कर दिया गया। ऐसे किसी कोर्स के बारे में IIT को खबर तक नहीं दी गई। कोर्स में दाखिला लेने वाले कैंडिडेट से प्राइवेट अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर करवाए गए। सरकार अगर कोई कोर्स शुरू करती है तो कोर्स में दाखिले का पैसा सीधे सरकारी अकाउंट या यूनिवर्सिटी के अकाउंट में जाता है। पूरी डिटेल बाकायदा विज्ञापन के साथ जारी की जाती है, लेकिन SK शर्मा ने इन पैसों को सीधा अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिया। ये कोई 1-2 साल से नहीं चल रहा। पूरे खेल में कमाने की कारीगरी 20 सालों से चली आ रही है। SK शर्मा ने कुछ अकाउंट्स अपने मातहत के नाम से संचालित कराने की अथॉरिटी दी और IIT से इतर अकाउंट खुलवाया। होना ये चाहिए था कि खर्च के बाद बची हुई रकम IIT को ट्रांसफर हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि वो तो प्रोफेसर साहब की जेब में चला गया। ये सारा खुलासा तब हुआ जब SK शर्मा के अलग अलग कोर्स में दाखिला लेने वाले साइंटिस्ट ने राष्ट्रपति को पूरी शिकायत भेजी। इस मामले में IIT के डायरेक्टर PK जैन से हमने कांटेक्ट करने की कोशिश की। हमने उनसे बस इतना जानना चाहा कि राष्ट्रपति के आदेश के बाद भी एक्शन क्यों नहीं हुआ, लेकिन हमारे सवालों से उनका मन खट्टा हो गया। 20 साल से SK शर्मा IIT BHU में माइनिंग के हेड हैं। हेड बनने के बाद हर साल करीब 15 से 20 कोर्स चलाते आ रहे हैं। दूसरे सरकारी कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने के नाम पर कोर्स चलाए जाते हैं। इस तरह SK शर्मा अब तक करीब 400 कोर्स का संचालन कर चुके हैं। मान लीजिए कि किसी एक कोर्स में कम से कम 30 कैंडिडेट्स हिस्सा लेते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि अब तक 20 सालों में करीब 48 करोड़ रुपए SK शर्मा अलग अलग कोर्स के नाम पर अपने अकाउंट्स में ट्रांसफर करवा चुके हैं। क्योंकि अलग अलग कोर्स में दाखिले के नाम पर किसी कैंडिडेट से 30,000 रुपए तो किसी से 40,000 रुपए लिए गए। इन सारे पैसों का कोई सरकारी हिसाब किताब नहीं है। ये शिकायत पहुंच गई देश के महामहिम राष्ट्रपति के पास, क्योंकि राष्ट्रपति देश के सभी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति यानी चांसलर होते हैं। महामहिम राष्ट्रपति ने फौरन एक्शन लिया। महामहिम के संज्ञान पर MHRD भी हरकत में आई। IIT BHU के डायरेक्टर PK जैन को इस मामले में जांच करने और फौरन कार्रवाई करने का ऑर्डर दिया गया, लेकिन डायरेक्टर साहब के हाथ बंधे हुए थे। अब जब राष्ट्रपति महोदय के लिखने के बाद भी जांच न हुई और न ही कार्रवाई की गई, तो इसका क्या मतलब निकाला जाए। ये हाल तब है जब हाल ही में JNU के एक प्रोफेसर रामनाथन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और इस मामले में वो सस्पेंड कर दिए गए। उनके देश छोड़ने पर भी पाबंदी लगा दी गई और अस्तित्व न्यूज ने प्रमुखता से ये खबर चलाई। हैरानी तो इस बात पर है कि देश के नामी संस्थान BHU को बदनाम करने वाले नटवर लाल प्रोफेसर पर डायरेक्टर क्यों मेहरबान है। खबर है कि नटवर लाल प्रोफेसर इन दिनों JNU के ही वाइस चांसलर की रेस में दौड़ लगा रहे हैं। खैर, ये तो नटवर लाल प्रोफेसर SK शर्मा का आधा अधूरा कच्चा चिट्ठा है। असली पोल तो हम आगे खोलने वाले हैं। हम अभी से प्रोफेसर SK शर्मा को आगाह कर रहे हैं कि वो देश के नामी संस्थान की छवि मिट्टी में मिलाने से बाज आए। अस्तित्व न्यूज के लिए प्रवीण तिवारी की रिपोर्ट।